राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आग की लपटों और जहरीले धुएं के बीच फंसे छात्रों और कर्मचारियों की चीखें अब भी लोगों के जहन में गूंज रही हैं। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले बाराबंकी के मोहम्मद शाहजान की आखिरी पुकार ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। शाहजान ने आग में फंसने के बाद अपने पिता को फ़ोन किया था। कांपती आवाज में उसने सिर्फ इतना कहा था, पापा मुझे बचा लो। बेटे की ये पुकार सुनते ही पिता सब कुछ छोड़कर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। महज कुछ ही मिनटों में वो कोचिंग सेंटर पहुंच गए, लेकिन तब तक आग भयावह रूप ले चुकी थी। धुएं और लपटों ने पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे के रहने वाले मोहम्मद शाहजान अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। परिवार ने बेहतर भविष्य के सपने देखते हुए उन्हें लखनऊ पढ़ने भेजा था। हादसे के वक्त वो कोचिंग सेंटर में मौजूद थे। आग लगने के बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्होंने अपने परिजनों को फ़ोन किया। पिता बताते हैं कि बेटी का फ़ोन आते ही वो लखनऊ के लिए निकल पड़े। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उनका आरोप है कि उस समय कई लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे, जबकि अंदर फंसे लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। पिता का कहना है कि उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हालात इतने भयावह थे कि कोई भी कुछ नहीं कर सका। उनका आरोप है कि फायर ब्रिगेड भी देर से पहुंची। यदि समय रहते बचाव कार्य शुरू हो जाता तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। शाहजान की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां नसरीन फातिमा गहरे सदमे में हैं। जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने का सपना देखा था, उसका शव घर पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। देर रात जब शाहजान का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की आंखें नम थीं। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बार बार बेटे की आखिरी आवाज़ को याद कर टूट जाते हैं। परिजनों का आरोप है कि जिस कमरे में शाहजान मौजूद थे, वहां आग लगने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा। धुएं की वजह से उनका दम घुट गया। उनका कहना है कि भवन में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और यही लापरवाही उनके बेटे की मौत का कारण बनी। इस अग्निकांड ने बाराबंकी के एक और परिवार का सहारा छीन लिया। गदिया निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद अम्मार भी इस हादसे का शिकार हो गए। अम्मार उसी भवन में ग्राफिक्स डिजाइनर के रूप में कार्यरत थे जहां कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था। घटना के समय वो भवन के भीतर मौजूद थे। आग तेजी से फैली और वो गंभीर रूप से झुलस गए। उपचार से पहले ही उनकी मौत हो गई। अम्मार अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और परिवार की कई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थीं। उनके पिता मंसूर आलम वेल्डिंग का काम करते हैं। बेटे की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घर में मातम पसरा है और परिजन अब भी इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। सोमवार दोपहर करीब 2:15 पर अलीगंज क्षेत्र की बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग बेसमेंट में लगी और देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। आग के साथ उठे घने धुएं ने लोगों के लिए बाहर निकलना लगभग असंभव बना दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूसरी मंजिल पर स्थित लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। कई लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन धुएं ने उनकी सांसें छीन ली। एक छात्र ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार का माहौल बन गया। बचाव दल ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर भवन में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? आपातकालीन निकास व्यवस्था कितनी प्रभावी थी? अगर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो क्या इतनी जानें बचाई जा सकती थीं? लखनऊ का ये अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई परिवारों के सपनों के टूटने की कहानी बन गया है। बाराबंकी के 2 घरों में अब मातम और सन्नाटा पसरा है। एक पिता आज भी अपने बेटे की आखिरी आवाज़ नहीं भूल पा रहा, पापा मुझे बचा लो। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, इन मासूम जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन है और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? क्या हुआ था पूरा मामला? आग लगने सूचना दी था बेटा। अच्छा, कितने देर पहले लगभग? अरे 10 मिनट के बाद हम पहुंच गए थे। अच्छा, फायर ब्रिगेड जो है वो 20-25 मिनट बाद आई, लेकिन बचा नहीं। फ़ोन जब किया क्या कहा उन्होंने भैया ने फ़ोन किया था 2:20 पे। क्या हुआ? कि पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए। आपका इकलौता बेटा था? मेरा एक लड़का था बस, दूसरा कोई नहीं। जैसे जो है
दम घुटने से हुआ था? ये दम घुटने से हुआ मतलब? दम घुटने से हुआ। अच्छा अच्छा। हाथ का उसके बदन पे कुछ नहीं है निशान, कोई किसी में। ऊपर का ताला बंद होने की वजह से बच्चे बाहर भाग नहीं पाए। मोंटी गया, मोंटी तो बंद रहती, उसको खोल भी नहीं पाए वो लोग, इसकी वजह से। ऊपर का क्या? हाँ, जीने में और बाथरूम में चले गए थे बच्चे सब। अच्छा। उसमें कोई वही नहीं था, दूसरा आने जाने का रास्ता ही नहीं था, एक ही रास्ता था, उसी जाओ। बिल्डिंग में ना कोई खिड़की ना विंडो, कुछ भी नहीं था। कुछ मानक के निशान नहीं थे उसमें मतलब? कैसे क्या होता पूरी प्रॉब्लम? लखनऊ में हमारा छोटा भाई मोहम्मद शहजान पढ़ता था। हेड ऑफर एक कंपनी है एडवर्टाइजमेंट, तो उसी में काम करता था। उसमें 2-3 कंपनियां थीं। एडवर्टाइजिंग में मेरा छोटा भाई पढ़ता था। हाँ, 2 बजे कॉल आई उसकी, दो के बाद मम्मी को उनकी जो है, मम्मी बचा लीजिए मुझे, बस इतना कह के उसने काट दिया। बस अब माँ बाप जो है हमारे पहुंच गए 10 मिनट के अंदर वहाँ पे, क्योंकि पास ही में थे घर उनका लखनऊ में। हाँ, बाकी बिल्डिंग का कोई मानक मतलब था ही नहीं इसमें भाई। तो पहुँचे तो क्या हुआ? एग्जिट का जो है कोई वही रास्ता ही नहीं था जाने का बच्चों का। तड़प तड़प के बेचारे बच्चों ने जान दे दी अपनी। जब पहुँचे हैं तो क्या बचाने की कोशिश की? बचाने की कोशिश तो कम की, लोगों ने मोबाइल लेके वीडियो ज़्यादा बना रहे थे लोग। अगर वो कोशिश अगल बगल वाले करते तो शायद आज कुछ बच्चे इसमें से बच जाते। नहीं, माँ बाप इनके पहुँचे तो क्या हुआ? माँ बाप पहुँचे तो भाई माँ बाप को जाने नहीं दिया अंदर, पुलिस वाले सब रोक रहे थे भाई, वही सब ऊपर चढ़ा रहे। अगर वो दरवाज़ा खुला होता, छत पर जो गया? एग्जिट वाला जो दरवाज़ा था इनका, जिन्हें खाली एक ही दरवाज़ा था ऊपर जाने का, वो अगर खुला होता तो कुछ बच्चे बच सकते थे, लेकिन वो बचे नहीं क्योंकि उसमें ताला था। बहुत कोशिश की बच्चों ने ऊपर जाने की, लात मारी, सब कुछ किया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ बच्चे बाथरूम में बंद कर लिया अपने को, दम घुटने से जान चली गई।